अगर आपका अच्छा वक्त चल रहा है तो इस पर अभिमान कभी मत करिए, और आपका बुरा वक्त चल रहा है तो दुखी मत होए, क्योंकि इसके लिए एक बहुत ही अच्छी लाइन है जो दोनों के लिए फिट बैठती है। वो क्या? ये वक्त बीत जाएगा। तो आप भी खुश रहें पर अभिमानी कभी ना बने। नमस्कार, मैं जय आपका वीक रैंक एग्जाम पे स्वागत करता हूं। तो चलिए आगे फिजिक्स का टॉपिक शुरू करते हैं। अगला वो कौन सा है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए देखते हैं न्यूटन का पहला लॉ। देखिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, जो न्यूटन ने दिया था, वो क्या था? अगर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, यानी कोई भी बॉडी जो है स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी स्थिर ही रहेगी। और अगर कोई बॉडी जो है मोशन में है, यानी किसी गति में है, चाल में है, तो वो हमेशा चलती रहेगी जब तक कोई बाहरी दबाव यानी एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना की जाए। यानी कोई चीज चल रही है तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, तब तक वो रुकेगी नहीं। और जब कोई चीज खड़ी है तो उस पर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो वो चलेगी नहीं। यही जो है न्यूटन ने अपना पहला लॉ के बारे में बताया था। देखिए क्या है? ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। कोई भी बॉडी जो है रेस्ट में होगी तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और कोई बॉडी जो है अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी दबाव यानी एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग जाती। ठीक है, आया समझ? आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। देखिए जो न्यूटन का पहला लॉ था मोशन के बारे में, उसी को जो है लॉ ऑफ, इंपॉर्टेंट है थोड़ा ध्यान रखिए, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। देखिए इनर्शिया जो होती है ना, वो क्या होती है? वो एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की। क्या? इनर्शिया जो है एक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी बॉडी की, जो कि क्या करती है? एक स्टेट, या तो कौन सी स्टेट हो, या तो रेस्ट की हो या मोशन की हो, तो उस पर जो है चेंज होने के लिए जो है अपोज करती है वो प्रॉपर्टी। तो उसी को जो है इनर्शिया बोलते हैं। यानी इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन। तो वो जो है इनर्शिया जो है एक प्रॉपर्टी है। देखिए जो फर्स्ट लॉ है उसमें जो है 3 तरह के इनर्शिया बताए गए हैं। कौन कौन से? एक तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, पहला हो गया। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये 3 तरह के इनर्शिया बताए गए हैं। तो देखिए हम पहले डिस्कस करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो हम एग्जांपल ले सकते हैं एक बस का। मान लीजिए किसी भी बस में जो है पैसेंजर्स बैठे हैं, ठीक है, और वो बस स्टॉप है यानी खड़ी हुई है, और उसमें जो है सारे पैसेंजर बैठे हुए हैं। तो अगर एकदम जब बस चलेगी तो सारे पैसेंजर जो है पीछे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, एक झटका लगता है ना पीछे की तरफ, तो वो किस वजह से लगता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। क्योंकि सारे पैसेंजर जो है और बस जो है रेस्ट में होती है, और एकदम से जब वो चलती है तो जो है वो बॉडी रेस्ट में ही रहती है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, बस चली पर उस टाइम पे जो है वो जो पैसेंजर बैठे हैं वे रेस्ट में ही रहते हैं कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के बाद जो है वो मूविंग बस के साथ स्टेबल हो जाते हैं। तो इसी को ही हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं कि सारे जो है पैसेंजर और बस रेस्ट में है, और बस एकदम चलेगी और तो सारे पैसेंजर पीछे की तरफ आ जाएंगे। आगे बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की। देखिए मोशन का मतलब यानी कुछ चलना। इसमें ही अगर हम बस का ही एग्जांपल लें तो बस चल रही है, पैसेंजर भी उसमें बैठे हैं, और बाय चांस सडनली बस स्टॉप हो जाती है यानी ब्रेक लगा देती है, तो पैसेंजर जो है सारे के सारे आगे की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, यानी मोशन में थे उस टाइम पे जो है पैसेंजर भी मोशन में थे बस के साथ साथ। बस एकदम रुकी तो जो बॉडी थी वो उस टाइम पे मोशन में ही होगी, बजाय कि उसी टाइम जो है वो रेस्ट में आने की बजाय वो मोशन में ही होगी। इसी वजह से जो है पैसेंजर को झटका लगता है एकदम जब भी बस स्टॉप होती है। ठीक है, तो उसे जो है पैसेंजर को जो स्टॉप होने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक, अगला बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है?
देखिए, जब भी एक मूविंग बस में से कोई पैसेंजर कूद जाता है, ठीक है, कोई भी पैसेंजर कूद जाएगा तो वो जो है मोशन में होगा, पर ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ग्राउंड, यानी जो अर्थ की ग्रेविटी होती है वो उससे जो है पैसेंजर को अपनी तरफ पुल करती है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड जो है कम हो जाती है, और वो जो है एकदम इतनी कम हो जाती है कि इसको जो है चोट लग जाती है। तो इसी को ही बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आया समझ? जो ये तीनों इनर्शिया थे ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिए कि भाई जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक दो इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, सबसे पहले क्वेश्चन है यही, लॉ ऑफ इनर्शिया। आगे वो पूछ सकता है कि भाई जो फर्स्ट न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन था उसमें क्या डिफाइन किया गया है, उसमें क्या डिफाइन किया गया है, जब भी बॉडी रेस्ट में होगी तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में होगी तो मोशन में रहेगी, ठीक है, जब तक कोई उसकी बाहरी दबाव ना लग जाए। आगे जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या बन सकता है कि इनर्शिया कितने तरह के हो सकते हैं, और वो एग्जांपल दे देगा कि भाई अगर बस में जो है पैसेंजर बैठे हैं तो वो कौन सा इनर्शिया है, मूविंग बस में है तो कौन सा इनर्शिया है, और अगर वो जो है बाय चांस बाहर कूद जाए मूविंग बस से तो वो कौन सा इनर्शिया होगा। ये 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं किसमें, न्यूटन्स के पहले लॉ में। तो आप ध्यान रखिए तीनों इनर्शिया को, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम सेकंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।